अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या फैमिली पेंशन पर घर का निज़ाम चला रहे हैं तो आज की ये मालूमात आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि कई पेंशनर्स अभी तक अपनी पेंशन के अकाउंट में क्रेडिट ना होने की शिकायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ वफाकी सरकारी मुलाजमीन के जीपी फंड की माहाना कटौती में भी इजाफे की खबर सामने आई है। यानी एक तरफ पेंशन के इंतजार का मसला है और दूसरी तरफ हाजिर सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाह से होने वाली कटौती में इजाफा हो रहा है। सबसे पहले उन पेंशनर्स की बात करते हैं जिन्हें अभी तक पेंशन मौसूल नहीं हुई। गुज़श्ता चंद दिनों से मुख्तलिफ इलाकों से मुसलसल पैगामात सामने आ रहे हैं कि पेंशन मुकर्ररा वक्त पर बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं हुई। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ताखीर की वजह क्या है, पेंशन कब तक आएगी और क्या इसमें किसी बड़े मसले का सामना है। खास तौर पर सिंध के सरकारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की तरफ से ऐसी शिकायत ज्यादा सामने आई हैं। सिंध के हवाले से अकाउंटेंट जनरल ऑफिस की जानिब से यह वजाहत सामने आई थी कि कुछ तकनीकी मसले की वजह से पेरोल और पेंशन रोल मामूल से ताखीर से चलाया गया। बताया गया कि सिंध में पेंशन और तनख्वाहों का अमल 30 और 31 जुलाई के दौरान चलाया गया, लेकिन उसके फौरन बाद 1 और 2 अगस्त की हफ्तावार तातीलात आ गईं। इसी वजह से कई पेंशनर्स के अकाउंट्स में रकम क्रेडिट होने में मजीद वक्त लगा। इस सूरत हाल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात पेरोल जारी होने और रकम के बैंक अकाउंट में नजर आने के दरमियान भी कुछ वक्त लग सकता है। दादो, हैदराबाद, कराची और सिंध के दूसरे अजला से भी ऐसे पैगामात मौसूल होने की बात की जा रही है, जिनमें पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स बता रहे हैं कि उनके अकाउंट्स में रकम अभी तक जाहिर नहीं हुई। लिहाजा अगर आप सिंध से ताल्लुक रखते हैं और सिर्फ इसी वजह से परेशान हैं कि अभी तक पेंशन अकाउंट में नहीं आई, तो पहले ये समझ लें कि ताखीर की एक बड़ी वजह पेरोल के अमल में ताखीर और उसके बाद आने वाली तातीलात बताई गई है। यहाँ एक अहम बात भी है, हर पेंशनर का केस एक जैसा नहीं होता। अगर किसी शख्स के अकाउंट में अभी तक रकम नहीं आई तो उसे अपने मुताल्लिका बैंक और पेंशन जारी करने वाले इदारे से भी तस्दीक करनी चाहिए। सिर्फ किसी एक इलाके या किसी दूसरे शख्स के तजुर्बे की बुनियाद पर अपने अकाउंट के बारे में हतमी नतीजा निकालना दुरुस्त नहीं होगा। अब बात करते हैं मिलिट्री पेंशनर्स की। उनकी तरफ से भी काफी तादाद में ऐसे पैगामात सामने आए हैं, जिनमें खास तौर पर फैमिली पेंशन के अकाउंट्स में रकम क्रेडिट ना होने की शिकायत की गई है। इस हवाले से भी 1 और 2 अगस्त की बैंक तातीलात को ताखीर की एक वजह बताया जा रहा है। कई अकाउंट्स में रकम क्रेडिट होना शुरू होने की इतलात भी सामने आई हैं, जबकि कुछ पेंशनर्स अभी इंतजार कर रहे हैं। अगर किसी खास पेंशनर का अकाउंट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ तो उसे मुताल्लिका बैंक या पेंशन डिपार्टमेंट से तस्दीक जरूर करनी चाहिए। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक बाकी रह जाने वाले अकाउंट्स में भी अदायगी आने की तवक्को जाहिर की जा रही है, लेकिन हर केस के लिए अलग से तस्दीक जरूरी है। अब आते हैं रेलवे पेंशनर्स की तरफ, क्योंकि यहाँ भी काफी अहम सूरत हाल सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक रेलवे के ऐसे पेंशनर्स जिनके अकाउंट्स नेशनल बैंक के अलावा दूसरे बैंकों में थे, उनमें से बड़ी तादाद को 30 और 31 जुलाई तक पेंशन मौसूल हो चुकी थी। मसला ज्यादातर उन रेलवे पेंशनर्स को पेश आया जिनके अकाउंट्स नेशनल बैंक में हैं। उनके अकाउंट्स में पेंशन बरवक्त क्रेडिट न होने की शिकायत सामने आई। इस मामले पर लाहौर में रेलवे पेंशनर्स के नुमाइंदों की जानिब से बैंक इंतजामिया से राब्ता करने की बात भी सामने आई। रेलवे पेंशनर्स के नुमाइंदों ने यह मौकिफ रखा कि बहुत से बुजुर्ग पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए पेंशन ही आमदन का बुनियादी जरिया है। अगर यही रकम वक्त पर ना मिले तो घर के रोजमर्रा अखराजात, अद्वियात और जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से बैंक इंतजामिया की तरफ से यह बताया गया कि फौरी तौर पर तमाम अदायगियां मुकम्मल करना मुमकिन नहीं और कुछ रकम मुकर्ररा अमल के मुताबिक आगे मुंतकिल होगी। बाद में नेशनल बैंक में अकाउंट्स रखने वाले रेलवे पेंशनर्स की एक बड़ी तादाद को पेंशन मौसूल होने की इत्तलात सामने आई, जबकि चंद बाकी अकाउंट्स के लिए भी अदायगी जल्द होने की तवक्को जाहिर की गई। अगर आप रेलवे पेंशनर हैं और नेशनल बैंक की सर्विस से बार बार परेशान हो रहे हैं तो एक अमली रास्ता यह भी है कि आप अपनी पेंशन किसी दूसरे बैंक में मुंतकिल करवाने के तरीकाकार के बारे में मालूमात हासिल करें। अगर आपको किसी दूसरे कमर्शियल बैंक की सर्विस बेहतर लगती है और आप समझते हैं कि वहां पेंशन बरवक्त क्रेडिट हो सकती है तो मुताल्लिका कवायद के मुताबिक बैंक अकाउंट तब्दील करवाया जा सकता है। आमतौर पर इसके लिए मौजूदा बैंक से मुताल्लिका दस्तावेज या NOC हासिल करना, नए बैंक में अकाउंट खुलवाना और फिर मुताल्लिका पेंशन या अकाउंट्स ऑफिस में मतलूबा फॉर्म और दस्तावेजात जमा करवाना शामिल होता है। रेलवे पेंशनर अपने मुताल्लिका पेंशन ब्रांच से इस पूरे तरीकाकार की ताज़ा तफसील जरूर मालूम करे। इसी तरह मिलिट्री या किसी दूसरे महकमे के पेंशनर को अपने मुताल्लिका पेंशन ऑफिस से तरीकाकार की तस्दीक करनी चाहिए। इस तब्दीली के बाद पेंशन फौरी तौर पर नए अकाउंट में मुंतकिल नहीं होती। इसमें कुछ वक्त लग सकता है, इसलिए अकाउंट तब्दील करवाने से पहले मुकम्मल तरीकाकार और टाइमलाइन मुताल्लिका दफ्तर से मालूम करना बेहतर है।
अब जरा हाजिर सर्विस वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ एक और अहम अपडेट सामने आई है। रोजनामा दुनिया की 3 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मुलाजमीन के जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपी फंड की माहाना कटौती की नई शरह की मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी पे स्केल 2026 में तब्दीली के बाद जीपी फंड की माहाना कटौती की शरह में भी इजाफा किया गया है। इसका मतलब यह है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक मुख्तलिफ वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाह से जीपी फंड की कटौती पहले के मुकाबले में ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर ग्रेड 1 के मुलाजिम की माहाना जीपी फंड कटौती पहले 600 रुपए बताई गई थी, जिसे बढ़ाकर 730 रुपए किया गया है। ग्रेड 2 में पहले 1060 रुपए की कटौती थी, जो अब तकरीबन 1280 रुपए बताई गई है। इसी तरह ग्रेड 5 में पहले 1330 रुपए कट रहे थे, जबकि नई शरह 1600 रुपए बताई गई है। ग्रेड 7 में 1500 रुपए की साबका कटौती के मुकाबले में अब तकरीबन 1810 रुपए की शरह बताई गई है। ग्रेड 10 में पहले 1800 रुपए की कटौती थी और नई शरह तकरीबन 2160 रुपए बताई गई है। ग्रेड 11 में साबका शरह 1920 रुपए थी, जो बढ़कर तकरीबन 2310 रुपए हो गई है। ग्रेड 14 में पहले 3900 रुपए कटते थे, जबकि नई शरह तकरीबन 4680 रुपए बताई गई है। ग्रेड 15 में 4290 रुपए की साबका कटौती के मुकाबले में अब तकरीबन 5160 रुपए की शरह बताई गई है। ग्रेड 16 के मुलाजमीन के लिए भी फर्क खासा नुमाया है। पहले 4960 रुपए की कटौती बताई गई थी, जबकि नई शरह तकरीबन 5970 रुपए है, यानी तकरीबन 1010 रुपए माहाना का फर्क बनता है। ग्रेड 17 में पहले 6350 रुपए कटते थे, जबकि नई शरह तकरीबन 7620 रुपए बताई गई है। इसी तरह ग्रेड 19 में पहले 10660 रुपए की कटौती थी, जो बढ़कर तकरीबन 12810 रुपए बताई गई है। और अगर ग्रेड 22 की बात करें तो पहले जीपी फंड की माहाना कटौती 14660 रुपए बताई गई थी, जबकि नई शरह तकरीबन 17610 रुपए बताई गई है। यानी ग्रेड के हिसाब से कटौती में मुख्तलिफ मिकदार का इजाफा होगा। इस इजाफे का बराह रास्त असर मुलाजिम की हाथ में आने वाली तनख्वाह पर पड़ेगा, क्योंकि जीपी फंड की ज्यादा रकम माहाना तनख्वाह से मुनहा होगी। अलबत्ता ये रकम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो रही, बल्कि जीपी फंड में जमा होगी और मुलाजिम के फंड का हिस्सा बनेगी। ये बात भी जहन में रखें कि ऊपर बताई गई शरहें इसी रिपोर्ट में दी गई मालूमात के मुताबिक हैं। अपनी तनख्वाह की हतमी कटौती जानने के लिए अपने दफ्तर के पे स्लिप, मुताल्लिका अकाउंट्स ब्रांच या महकमा खजाना की जारी करदा ताज़ा दस्तावेज जरूर देखें। तो आज की पूरी सूरत हाल का खुलासा ये है कि कई पेंशनर्स की पेंशन में ताखीर की शिकायत सामने आई हैं, खास तौर पर सिंध, मिलिट्री और रेलवे के बाज़ पेंशनर्स की तरफ से। सिंध के मामले में पेरूल के ताखीर से चलने और 1 और 2 अगस्त की तातीलात को अहम वजह बताया गया है। रेलवे के नेशनल बैंक अकाउंट्स रखने वाले कई पेंशनर्स को भी ताखीर का सामना हुआ, ताहम बड़ी तादाद में अदायगी होने की इत्तलात सामने आ चुकी हैं। दूसरी तरफ विफाकी मुलाजिमीन के जीपी फंड की नई कटौती की शरह के बारे में 3 अगस्त 2026 की रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रेड 1 से 22 तक मुख्तलिफ मुलाजिमीन की माहाना कटौती बढ़ाई गई है। अगर आप भी पेंशन, जीपी फंड, तनख्वाह या सरकारी मुलाजिमीन से मुताल्लिक ऐसी ताज़ा मालूमात चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर आपकी पेंशन अभी तक अकाउंट में नहीं आई तो कमेंट में अपना महकमा और शहर ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे पेंशनर्स को भी सूरत हाल समझने में मदद मिल सके। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहम है। वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे अपने दूसरे पेंशनर दोस्तों और सरकारी मुलाजिमीन के साथ भी जरूर शेयर करें। ये मालूमात दस्तियाब रिपोर्ट्स और मुतालिका इदारों से सामने आने वाली वजाहतों की बुनियाद पर पेश की गई हैं। जहां तक पेंशन क्रेडिट होने या जीपी फंड की नई शरह का ताल्लुक है, अपनी जाती सूरत हाल के लिए मुताल्लिका बैंक, पेंशन ऑफिस या महकमा अकाउंट से तस्दीक जरूर करें। अगर मुताल्लिका इदारों की तरफ से कोई नया सरकारी नोटिफिकेशन या वजाहत सामने आती है तो उसी के मुताबिक मजीद अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। बहुत शुक्रिया।